ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 ही। स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास की इस कक्षा के अंदर। विषय चला हुआ है 5 परीक्षा। उन 5 परीक्षाओं में प्रथम क्या है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या। दूसरी है सृष्टि क्रम की अनुकूलता। तीसरी है आप्तोपदेश, यानी जो आप्तों का उपदेश है वो भी क्या है? एक प्रकार का प्रमाण कोटि में आता है। चौथी क्या थी? अपनी आत्मा की अनुकूलता और विद्या आदि जो है। पांचवी थी 8 प्रमाण। उन 8 प्रमाणों के अंदर जो है हमने प्रत्यक्ष पढ़ लिया है, अनुमान पढ़ लिया है, उपमान पढ़ लिया और शब्द पढ़ लिया है। अब बचे हैं 4 प्रमाण और। उन 4 प्रमाणों को पढ़ाने के बाद में लगभग 4 से 5 लेक्चर में हमारा ये विषय कंप्लीट हो गया कि भाई वो 5 परीक्षाएं किस तरह हम लोग सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। तो आज जो चौथा 5वां प्रमाण है मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। शब्द प्रमाण के बाद में 5वां आता है ऐतिह्य। ऐतिह्य क्या है? सबसे पहले एक न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय का दूसरा आहनिक का पहला सूत्र देख लीजिएगा। देखो, न्याय दर्शन को समझिएगा। न्याय दर्शन में अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय को 2 भागों में बांटा गया है। उनको हम कहते हैं आहनि। ठीक है, प्रत्येक अध्याय को 2 भागों में बांटा गया है, उनको आहनिक कहा जाता है। वैसे तो सुनने में आता है, हमारे गुरुजी बताते हैं आहनिक का मतलब क्या है कि एक दिन के अंदर पढ़ाया गया है ये। यानी पूरा पूरा आहनिक जो है एक दिन में ऋषियों ने पढ़ा दिया। अब न्याय दर्शन को पढ़ने में 6-6, 7-7 महीने लग जाते हैं। उन्होंने जो है 10-10, 12-12, 15-15 दिन में पढ़ा दिया। और उनकी बुद्धि जो थी गजब की थी, ऋषि लोग थे। ठीक है, हमारी बुद्धि उतनी ज्यादा है नहीं। चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय का दूसरा आहनिक का पहला श्लोक कहता है कि न चतुष्टवम ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव अभाव प्रमाण्यात। यानी यहाँ क्या है? यहाँ हम लोग 4 चीजों की बात करेंगे। एक क्या है? ऐतिह्य। दूसरा क्या है? अर्थापत्ति। तीसरा क्या है? अभाव। और एक क्या है? संभव। ठीक है, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इनको जो है प्रमाण कोटि में स्वतंत्र रूप से नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? आगे हम लोग बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो लिखते हैं कि जो, पहले समझिएगा ऐतिह्य क्या है। तो ऐतिह्य के बारे में लिखते हैं कि जो इति ह अर्थात इस प्रकार का था, उसने इस प्रकार किया, अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है। मतलब क्या है कि जैसे मैं बात करता हूँ, सरदार पटेल की बात करते हैं। हम कहते हैं कि सरदार पटेल जो है ना, एक बड़े ही गजब के नेता थे, जिन्होंने आजादी के समय जो है इतनी सारी रियासतें थी। हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, राज परिवारों में, राजघरानों में। उन्होंने सबको इकट्ठा करके जो है ना पूरे देश का निर्माण करा। ये हम क्या बता रहे हैं? सरदार पटेल के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसे थे और उन्होंने ये किया। जैसे दूसरा उदाहरण मैं कहता हूँ, ऋषि दयानंद जो है ना शरीर से बड़े ही बलशाली थे। बड़ा ही मतलब कद काठी जो है, मतलब भारी शरीर था, लंबाई काफी अच्छी थी। ठीक है, और गुरु विद्यानंद सरस्वती जी से पढ़े हुए थे। और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, वेदों के प्रचार प्रसार के लिए, आर्ष विद्या के लिए बहुत सारे कार्य किए। विधवाओं के विवाह के लिए कार्य उन्होंने करा है। और गौ के लिए जो है पहला गौशाला ऋषि दयानंद को खुलवाने का जाता है श्रेय। वहीं बहुत सारी वैदिक पाठशालाएं उन्होंने खुलवाई हैं। और स्वतंत्रता संग्राम जो था प्रथम, उसके अंदर भी उनकी भूमिका आती है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? उनके बारे में बता रहा हूँ कि वो क्या है और वो कैसे थे। श्री कृष्ण के बारे में थोड़ी सी बात करें तो हम कहते हैं कि देखो, श्री कृष्ण यदि रूप से देखा जाए तो उनका रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन बहुत ही सुंदर थे। और इतने अच्छे नीति निपुण थे कि महाभारत का पूरा युद्ध ही पलट कर रख दिया। मित्रों के प्रति विशेष भाव था उनका। यही कारण है कि जो सुदामा थे, सुदामा उनके घर पे आए तो सुदामा के बिना कहे वो उसकी सारी व्यथा समझ गए। और उन्होंने सुदामा के प्रति जो है ना अवहेलना का भाव नहीं दिखाया। वहीं अर्जुन के प्रति अपनी बहुत अच्छी मित्रता को उन्होंने निभाया। जिसके भी प्रति उन्होंने मित्रता करी है ना, सारी मित्रता को उसने निभाया।
इतने अच्छे नीति निपुण थे और बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे। राम के बारे में हम लोग बात करें, यानी जब हम किसी के बारे में बात करते हैं कि वो ऐसा है और उसने ये किया, तो उसको हम कहते हैं ऐतिह्य, यानी किसी का जीवन चरित्र। और जीवन चरित्र के माध्यम से भी जो है ना, हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। प्रमाण का उद्देश्य क्या है? आपको ज्ञान कराना, आपको जानकारी देना। आपको ज्ञान होगा तभी तो आप पता कर पाओगे चीजों के बारे में। अब मैं ऋषि दयानंद जो है, मेरे और ऋषि दयानंद के मध्य जो है लगभग 150 सालों का फासला है, लेकिन मैं ऋषि दयानंद की बहुत सारी बातों को जानता हूँ। उसका कारण क्या है? ऐतिह्य, यानी उनका इतिहास, उनका जीवन चरित्र। ठीक। और श्री कृष्ण और मेरे बीच में लगभग 5,500 सालों का अंतर है, लेकिन मैं श्री कृष्ण के बारे में भी कुछ कुछ जानता हूँ। कारण क्या है? वो ऐतिह्य, यानी वो इतिहास। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रमाण है, प्रमाण की कोटि में आएगा। बोलो, समझ में आ गया आप सबको? कोई डाउट तो नहीं है इस चीज के अंदर? ऐतिह्य क्या होता है अच्छे से? ठीक है। अच्छा जी, चलो अगला मैं समझाता हूं आपको। फिर अगला आता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति भी जो है आपको ज्ञान कराता है। देखो, ये सारे प्रमाण क्या है? आपको ज्ञान करा रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, और कैसी इंफॉर्मेशन? जो बिल्कुल करेक्ट है। तभी तो आपको पता लग पाएगा ना कि सही क्या है, गलत क्या है। यदि इंफॉर्मेशन गलत हो जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब अगला क्या है? अर्थापत्ति। अर्थापत्ति भी बहुत कुछ सिखा देती है। जैसे ऋषि लिखते हैं कि अर्था अर्था दापद्यते सा अर्थापत्ति ही केन चिदुच्यते सत्सु घनेषु वृष्टि सति कारणे कार्यम भवति इति किमत्र प्रसज्यते असत्सु घनेषु वृष्टिर सति कारणे च कार्यम न भवति इति। अब यहाँ देखो क्या गजब की बात कही है कि जैसे किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है, इससे बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध हो जाती है कि बिना बादल वर्षा और बिना कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब क्या है कि किसी ने एक बात कही और उसकी एक बात से दूसरी बात आपने समझ ली, तो इसको क्या कहा गया? अर्थापत्ति। जैसे कहते हैं कि सत्सु घनेषु वृष्टि, कि भाई जब बादल होते हैं तो बरसात होती है। मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि जब बादल होते हैं तो बरसात होती है। इस बात को कहने से आपने दूसरी बात क्या समझ ली? कि भाई जब बादल नहीं होते तो बरसात नहीं होती। समझे? अच्छा, मैंने आपसे कहा कि जब कारण होता है ना तो कार्य होता है। आपने क्या समझा? कि भाई यदि कारण नहीं होगा ना तो कार्य नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि भाई आप सभी को जो है ना पढ़ के आना है, तो आपने क्या समझा? कि भाई बिना पढ़े जाना नहीं है। बेशक बहुत से आ गए हो बिना पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या था कि पढ़ के ही आना है, बिना पढ़े नहीं आना। ठीक। जैसे और कुछ उदाहरण हम लोग देखें। आप लोग कहीं जा रहे हो और आपने मुझसे पूछा कि भाई आचार्य जी हम कौन सी दिशा में जाएं। मैंने कहा आपको कि आपको पूर्व दिशा के अंदर जाना है। तो मेरे पूर्व दिशा कहने से इसका मतलब क्या होगा कि आपको बाकी तीनों दिशाओं के अंदर नहीं जाना। ठीक है। यदि मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा सत्य बोलना है, तो इसका मतलब क्या है? झूठ नहीं बोलना है। मैं आपसे कहता हूं कि भाई अच्छे से व्यायाम क्या करो नित्य, तो इसका मतलब क्या है? कि व्यायाम करना है, बिना व्यायाम के काम नहीं चलेगा। यानी मैंने यदि एक बात आपसे कही और उसको सुन के आपने दूसरी बात को समझ लिया कि ये करना है और ये नहीं करना, तो वो कहलाती है अर्थापत्ति। जैसे ऋषि ने उदाहरण क्या दिया है कि बादलों के होने से बरसात होती है, इसका मतलब क्या है? यदि बादल नहीं होंगे तो बरसात भी नहीं होगी। ठीक है। यदि हम कहें कि जो माता पिता हैं, यदि वो बच्चे को अच्छे से सिखाना चाहते हैं, तो वो अपने जो आचरण है उससे उपदेश करे। तो इसका मतलब क्या है? कि बिना आचरण के उपदेश करे बच्चे बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि बच्चे तो वही सीख पाते हैं जो माता पिता को देखते हैं। ठीक है। तो यदि एक बात कह दी गई हो तो उसको सुन के दूसरी बात को आप खुद समझ जाओ, उसको कहते हैं अर्थापत्ति। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर होगा वो कि अर्थापत्ति क्या है और अर्थापत्ति के द्वारा किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है। हो गया ना? सबको समझ में आ गया? हम्म। बढ़ जाऊं अगले उस पे? चलो मैं अगले उस पे बढ़ता हूँ मैं। तो ऐतिह्य क्लियर हो गया, अर्थापत्ति क्लियर हो गया। अब आता है संभव, ये सातवां है। तो लिखते हैं कि संभवती यस्मिन स संभवः। कोई कहे कि माता पिता के संग के बिना संतान उत्पत्ति, किसी ने मृतक जलाए, पहाड़ उठाए, समुद्र में पत्थर तराए, चंद्रमा के टुकड़े किए,
परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया इत्यादि सब असंभव है, क्योंकि ये सब बात सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल है वही संभव है। संभव का मतलब क्या है कि ये है, ऐसा हो सकता है। संभव का मतलब क्या है कि मैंने कोई बात कही और आपको लगा कि हाँ ये है, ठीक है। संभव कहो, पॉसिबल कहो, यानी जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वो कहलाता है संभव। जैसे यहाँ बहुत सारे ऋषि दयानंद ने उदाहरण दिए, इनके पीछे एक कहानी है। कैसे? जैसे उन्होंने कहा, क्या कहा है कि बिना माता पिता के संग के संतान उत्पत्ति नहीं होती। तो हम सभी जानते हैं कि यदि यीशु के जन्म के बारे में बात करी जाए, ईसा मसीह जो हुए हैं, तो क्या कहा जाता है कि ईसा मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ है? तो उनके जन्म के संबंध में एक बात कही जाती है कि जो मरियम है, उनकी माता जो है, उनको स्वप्न में जो है परमात्मा ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि तेरे जो है पुत्र का जन्म होगा। उसने कहा कि मेरे पुत्र का जन्म कैसे हो जाएगा, मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ है। यानी वो भी समझदार महिला है, उसको पता है कि बिना माता पिता के संतान की उत्पत्ति नहीं होती, स्त्री पुरुष के संग के। परमात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, तेरा हो जाएगा। तो यहाँ समझने लायक बात क्या है? तो ऋषि दयानंद उस बात का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि का क्रम आपको ये बताता है कि जब माता पिता होंगे, यानी एक स्त्री और पुरुष का संयोग होगा, तो ही एक बच्चे का जन्म होता है। अब यदि स्त्री पुरुष नहीं है, या खाली स्त्री है खाली पुरुष है, तो बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो इसलिए संभव क्या है? जो सृष्टि क्रम के अनुकूल हो। तो पहली बात ऋषि ने इसलिए दी। दूसरी बात कहते हैं कि किसी ने मृतक जलाए, ठीक। तो ये भी ईसा मसीह आदि के संबंध में कहा जाता है, हजरत मूसा के संबंध में कहा जाता है। भाई यदि कोई व्यक्ति मर चुका है, तो क्या किसी ने ऐसा देखा है कि मरा हुआ व्यक्ति दोबारा जीवित हो गया हो? ऐसा तो देखा जाता है कि भाई आपने उसको मरा हुआ समझ लिया। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मरता नहीं है कुछ समय के लिए, या मतलब ऐसे कई बार मतलब श्वास आने बंद हो गए और हमने डिसीजन क्या कर लिया कि मर गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो व्यक्ति मर ही गया, ठीक है, सारे शरीर के अंगों ने काम करने बंद कर दिया, अब ऐसे मरे हुए व्यक्ति कभी जीवित हुआ है? किसी ने देखा है कभी ऐसा मरा हुआ व्यक्ति जीवित हुआ है? लेकिन उनके पुस्तकों में ऐसी बातें लिखी हुई है। तो ऋषि कहते हैं कि सृष्टि का क्रम क्या है कि मरने के बाद में व्यक्ति जीवित नहीं होता, ठीक। यदि ऐसे मरने के बाद में जीवित होने लग जाए तो कोई मरे ही ना। तो ये बात क्या है? असंभव है, संभव नहीं है ये बात। तो संभव कब है? सृष्टि का क्रम है कि मरने के बाद में व्यक्ति बस मर ही जाता है, फिर तो अगला ही जन्म होता है, मरने के बाद में जीता नहीं है। अच्छा, खुद ईसा मसीह के संबंध में ऐसा आता है कि उनको सूली पर लटका दिया गया, उसके कुछ दिन बाद में फिर वो जीवित हो गए और फिर वो स्वर्ग चले गए। तो ऋषि उन बातों का खंडन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि पहले कभी नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? अगला क्या है? पहाड़ उठाए। ये जो कुरान आदि है उसके संबंध में आता है कि पहाड़ उठाए, ठीक है। अब आप विचार करिएगा, क्या एक मनुष्य के अंदर सामर्थ्य है पहाड़ को उठाने का? पहाड़ कितने बड़े बड़े होते हैं, और कोई कहे कि ये भी पहाड़ को उठा दिया। जैसे चलो मैं दूर नहीं जाता, हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि हनुमान जी जो है ना पूरे पहाड़ को ही उठा के लेके आ गए, ठीक है। और फिर उसकी लंबाई चौड़ाई भी आधी भी बताई जाती होगी। तो क्या आपको लगता है कि हाँ एक मनुष्य एक पहाड़ को उठा के लेके आ जाएगा? क्या इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना। तो ऋषि यही समझाना चाह रहे हैं कि जब आज तक किसी ने पहाड़ को नहीं उठाया तो हनुमान जी ने कैसे उठा लिया? हनुमान जी बहुत अधिक बलवान थे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल समझाने के लिए होती है। हिंदी के अंदर कई बार कहते हैं ना, जैसे मान लो बच्चों ने बहुत अधिक शोर मचा दिया, तो क्या कहते हैं? अरे इन बच्चों ने तो पूरे घर को ही सर पे उठा लिया। तो क्या बच्चों ने घर को सर पे उठा लिया? ये इसका अर्थ कुछ और है। बोलो। घर, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी है, नरेंद्र जी हैं, सुदेश जी हैं, या राजबाला जी हैं, आचार्य जी हैं, मान लो ये बाजार गए और ये बहुत अधिक सामान लेके आ गए, और उनके बच्चे कहें कि भाई मम्मी आज तो आप जो है ना पूरे बाजार को उठा के लेके आ गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरे बाजार को लेके आ गई है? थोड़ा ज्यादा सामान लेके आ गए, ये मतलब है। ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी जो है बहुत बड़े चीज को उठा के लेके आ गए होंगे। अब ये थोड़ा ना इसका मतलब कि वो पूरे पहाड़ को उठा के लेके आ गए। तो यदि ये पहले नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। जैसे मैं दूसरा उदाहरण बताता हूँ। देखो ये ऋषि ने ये शब्द लिखे हैं ना, तो इनके पीछे कारण है। जैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जो है ना कनकी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अरे वो इतना बड़ा पर्वत है, वो अभी हम लोग देख के आए थे, मथुरा हम लोग गए थे, उसका हमने पूरा चक्कर काटा है। एक मनुष्य कैसे उठा लेगा उसको? तो इन बातों का
कुछ भी सार नहीं है, असंभव बातें हैं। ठीक है, इसीलिए महर्षि कहते हैं कि संभव कोटि में होनी चाहिए बात, तब वो विश्वसनीय है। इसके द्वारा भी आप सही गलत का निर्णय लगा सकते हो। फिर क्या, समुद्र में पत्थर तराए, ये तो आप समझ गए होंगे कहाँ की बात करी जा रही है। ये कौन सी बात करी जा रही है, बताना एक बार। समुद्र में पत्थर तराए किसके बारे में कही जा रही है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये रामायण की बात करी जा रही है कि समुद्र में जो है ना पत्थर पत्थर तराए। ठीक है, देखो पत्थर तराने का कारण कुछ और भी हो सकता है। जैसे हम कभी पढ़ते थे अपनी विज्ञान के अंदर कि भाई एक सुई पानी में डूब जाती है लेकिन एक जहाज नहीं डूबता, जबकि दोनों लोहे के हैं। क्यों? क्योंकि जहाज की एक विशेष आकृति होती है, उस कारण वो नहीं डूबता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पत्थर को आप डाल दोगे तो वो तैरने लग जाएगा। बहुत सौ ने पता है क्या क्या रखा, बहुत से कहते हैं कि उन पर राम का नाम लिख दिया इसलिए वो तैरने लग गए। अरे वो राम के नाम के कारण तैरने नहीं लग गए, अब आप राम का नाम लिख दो पत्थर डूब जाएंगे। उनके तैरने का कारण कुछ हो रहा है, क्योंकि वहां दो बहुत ही गजब के इंजीनियर थे, नल और नील। हाइड्रोलिक्स के इंजीनियर थे, उनको पता था किस तरीके से चीजों को रखना है, किस तरह जोड़ना है, किस तरीके से कार्य करना है। बल्कि एक वीडियो थी काफी बहुत समय पहले, मैंने राजीव दीक्षित जी की सुनी थी। तो कंब रामायण का उदाहरण देके बताते हैं कि किस तरह नल और नील ने जो है उस पुल का निर्माण करा था। वो बताते हैं कि उन्होंने वहां समुद्र है, समुद्र के अंदर पत्थर लेके गए, नीचे उसको इस तरीके से एडजस्ट करा कि नाव लगाई गई उसके नीचे, ताकि वो मतलब पत्थर पुल उसके ऊपर आ जाए। मतलब इस तरीके से उन्होंने बहुत कुछ वर्णन कर रखा है जी। तो ये समझना है कि समुद्र के अंदर पत्थर नहीं तैरते। हाँ, पत्थर यदि इस प्रकार का होगा जैसे कि मूंगे की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो समुद्र के अंदर तैरती हैं, तो वो खोखली होती है अंदर से। तो ये नहीं कि आप कोई भी पत्थर जो है उसको समुद्र में लेके चले जाओगे तैरने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर है चंद्रमा के दो टुकड़े करे, ये मोहम्मद साहब के बारे में कह रखी है। अब इस्लाम में कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने जो है ना उंगली करके चांद के दो दो टुकड़े कर दिए। वो कहते हैं कि चांद एक साइड से दिखाई दे, दूसरी साइड से दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं एक साइड टू, वो उन्होंने दो दो टुकड़े कर रखे, इस वजह से वो दिखाई नहीं देता हो। अरे यदि आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े होंगे तो भी आपको उसका सामने का हिस्सा तो दिखाई देगा, पीठ थोड़ी ना दिखाई दे जाएगी। तो जो चंद्रमा है उसका एक भाग हमेशा पृथ्वी के कारण ऐसा रहता है कि वो कभी सामने आता ही नहीं है, क्योंकि वो परिक्रमा इस तरह करता है। अभी जो विक्रम भेजा गया था वो उसी दूसरे हिस्से पे भेजा गया था उसके, ताकि वहां की भी जानकारी मिल जाए कि वहाँ क्या है, किस तरह है। तो आज तक किसी ने चंद्रमा के टुकड़े नहीं करे, तो मोहम्मद साहब किस प्रकार कर पाएंगे, बोलो। तो ये क्या है, ये संभव कोटि में नहीं, ये असंभव है। तो इसको हम प्रमाण नहीं मान सकते। आगे लिखते हैं कि परमेश्वर का अवतार हुआ। अब ये तो अपने ही जो है पौराणिक लोग मानते हैं कि भाई परमात्मा का अवतार हुआ। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमात्मा को अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अवतार का मतलब होता है कहीं से आना, उतरना। जो परमात्मा हर जगह है वो कहाँ से आएगा? जब परमात्मा है ही हर जगह तो उसको कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? भाई यदि कोई बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है तो उसमें और पानी कहाँ से आएगा और उसका पानी कहाँ से जाएगा जब वो ऑलरेडी भरा हुआ है? तो ये सारा संसार परमात्मा से क्या ओत प्रोत है। तो परमात्मा को कहाँ से आएगा, परमात्मा अवतार कहाँ से लेगा? और दूसरा, अवतार लेने की उसको आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि बिना अवतार लिए जब वो सारे कार्य कर सकता है तो फिर अवतार की जरूरत क्या है? सातवें समोल्लास में ऋषि ने क्या रखा है कि कोई कहते हैं कि रावण और कंस को मारने के लिए उसने अवतार लिया। तो वो कहते हैं कि रावण और कंस तो जो है ना उसके सामने एक चींटी के जैसे भी नहीं है, जिसने अनंत ब्रह्मांड खड़े कर दिए। ठीक है, इतना सब कुछ उसने बनाया है, तो उसके लिए रावण और कंस क्या है? वो कहते हैं कि ये तो ऐसा हुआ कि मतलब परमात्मा को आपने ऐसा मान लिया कि जैसे कोई चक्रवर्ती राजा है ना, उसको आप छोटी सी झोपड़ी में बिठा दो, तो वही आप काम कर रहे हो। भाई परमात्मा की इतनी अधिक महत्ता है और आप उसको बिल्कुल छोटा सा बना रहे हो कि भाई एक को मारने के लिए अवतार लिए। वो कहते हैं परमात्मा चाहे तो वो तो वैसे भी कर सकता है, वो सारी सृष्टि का संहार कर देता है जब समय आता है। तो ये वाली बात भी गलत है। फिर लिखते हैं कि मनुष्य के सींग देखे। किसने देखे हैं मनुष्य के सींग? हम्म, देखे हैं किसी ने मनुष्य के सींग? नहीं देखे किसी ने? हाँ, वो नाटकों में आते हैं, वो वास्तव में किसी ने नहीं देखे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बात भी क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि जब आज तक किसी के सींग नहीं हुए तो आगे क्या होंगे? जब आज तक किसी आदमी के सींग नहीं हुए तो आगे क्या होंगे? ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये भी प्रमाण की कोटि में नहीं है। फिर आगे लिखते हैं कि वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया। वंध्या, वंध्या का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्त्री जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
जो स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए उसका नाम वंध्या करा गया है। आपको कहीं वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह हुआ, तो जब उसको वंध्या कहा इसलिए गया है कि उसके संतान नहीं है, तो उसके पुत्र और पुत्री कहाँ से हो गए? कैसे उनका विवाह हो सकता है जब बच्चे ही नहीं है उसके? तो ये सारी जो बातें हैं, ये सृष्टि क्रम के अनुकूल नहीं है, इसलिए सारी चीजें क्या है, ये संभव नहीं है। तो संभव भी क्या है, अपने आप में बहुत सुंदर उदाहरण है किसका? प्रमाण का। बोलो, समझ में आ गया संभव क्या होता है? अब अंतिम जो है ना, वो है अभाव। देखते हैं कि न भवति यस्मिन् सो अभावः। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ, उसने वहां हाथी का अभाव देखकर जहां हाथी था वहां से ले आया। अब देखो, अभाव अभाव भी आपको बहुत जानकारी से भर देता है। ऐसा नहीं कि अभाव के बिना जानकारी नहीं होती। अभाव आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब है, मैं चाहता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहे, ये मेरी हमेशा दिल की इच्छा रहेगी, परमात्मा से प्रार्थना भी करूंगा। लेकिन मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ कि मान लो किसी का स्वास्थ्य खराब है और कहा गया है कि भाई जो मेडिकल है ना, बस स्टैंड पे मेडिकल है, ठीक है, वहां जो मेडिकल है वहां से दवाई लेके आ जा ताकि ये ठीक हो जाए। अब आप वहां गए, आपने देखा भाई वो मेडिकल तो बंद पड़ा है, तो आपके दिमाग में क्या आया कि यार ये तो बंद पड़ा है, वो दूसरी जगह भी वहां मेडिकल है, मैं वहां चलता हूँ, शायद वहां मिल जाए। तो उस अभाव ने भी आपको प्रेरित कराया ना दूसरा कुछ करने के लिए। तो उसने भी क्या है, आपको एक ज्ञान दिया। और विज्ञान के बारे में एक बड़ी गजब की बात कही जाती है, दिमाग में आ गई। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी जब कहीं अभाव होता है ना, तो ही व्यक्ति खोज करता है। जब अंधकार था तो ही खोज करी गई बल्ब की, ठीक है। जब व्यक्ति को आवश्यकता महसूस हुई तो ही बिजली की खोज करी गई, कंप्यूटर की खोज करी गई, ठीक है। हम लोग आज इतने प्यार से एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को देख भी पाते हैं, किसके द्वारा? मोबाइल के द्वारा। जब महसूस हुआ कि भाई यार अपनों से बातचीत हो जानी चाहिए, भाई कोई दूर चला जाता है पता ही नहीं चलता उसका वो ठीक है क्या है कैसे है। पहले लिखे जाते थे तार, ठीक है, अब तार जब लिखे जाते थे बड़ा बड़ा समय लगता था उनको पहुंचने में, पहुंचते भी थे नहीं भी पहुंचते थे। तो ये जो परेशानी खड़ी हुई, अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो उसी के लिए क्या करा गया? मोबाइल की खोज करी गई। तो जब अभाव होता है ना, तो उससे जो है नए रास्ते खुलते हैं। और जो व्यक्ति अभाव में जीता है ना, वो कुछ बड़ा भी करता है, ये भी ध्यान रखना। जिनको सारी चीजें पहले ही सुलभ हो जाती है ना, वो बहुत बड़ा करें ऐसी संभावना बहुत कम होती है। क्योंकि कठिन परिस्थितियां जो है ना, अभाव जो है वो भी व्यक्ति को सामर्थ्य देता है, कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। तो भैया इस तरीके से 8 प्रमाण थे। अब ऋषि आगे लिखते हैं कि अब जो मैंने वो पढ़ाया था ना सूत्र दूसरे अध्याय का और दूसरे आहनिक का पहला सूत्र, ना चतुष्टयम ऐतिह्य वाला, वो उस सूत्र का मतलब यही है कि ये 8 प्रमाण है, इनमें से जो भी शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति संभव और अभाव की गणना करे तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। यानी न्याय दर्शन में मुख्यतः जो प्रमाण है ना, वो है 4। 4 प्रमाण कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब बाकी बचे 4, उनमें से जो है ऐतिह्य है, जो ऐतिह्य है ना, वो तो किसके अंदर आ गया? शब्द प्रमाण के अंदर आ गया, क्योंकि इतिहास तो शब्द प्रमाण के अंदर ही आ जाएगा ना। अच्छा, बाकी बचे 3 प्रमाण, जो कि है संभव, अभाव और अर्थापत्ति, वो अनुमान के अंदर